Hello students, in this video I will discuss about three topics related to supramolecular chemistry. First is cooperativity and binding of guest by a host, second chilate effect and third macrocyclic effect. तो ये तीन टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी और ये क्या नाम है जो हमारे पीरियडिक्स एग्जाम होते हैं सेमेस्टर के एमएससी की अगर मैं बात करूं वहीं पे यूनिट डिस्कस होती है तो वहाँ पे ये डेफिनेशन की फॉर्म में आपसे एक दो नंबर में पूछ लेते हैं तो इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं cooperativity and binding of guest by a host। कोऑपरेटिविटी एंड बाइंडिंग ऑफ गेस्ट बाय होस्ट। कोऑपरेटिविटी मतलब होता है कि कोऑपरेट करना, ठीक है ना। इसे हम एक तरह से सॉरी इसको हम एक तरह से एडजस्टमेंट की तरह भी समझ सकते हैं कि कोऑपरेटिविटी मतलब होता है एडजस्टमेंट, ठीक है ना। कोऑपरेटिविटी मतलब क्या होता है सुप्रामोलिक्यूलर के अंदर स्टूडेंट्स कि एक गेस्ट जो होता है वो जब दूसरे गेस्ट के साथ बाइंड होगा उसका जो इन्फ्लुएंस होता है कि जो एक गेस्ट है और उसका जब जो दूसरा गेस्ट जो बाइंड होगा उसका जो इन्फ्लुएंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कोऑपरेटिविटी, ठीक है। तो हमें पता है गेस्ट होस्ट के साथ बाइंड होता है तो यहाँ पे दो कोऑपरेटिविटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दो गेस्ट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि एक गेस्ट जो बाइंड हो रहा है तो जो दूसरा गेस्ट हमारे साथ जो बाइंड होगा उसके जो इन्फ्लुएंस होगा पहले वाले गेस्ट पे उसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी, ठीक है। अब हम कोऑपरेटिविटी दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हम यहाँ पे दो डिस्कस करते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स की जो पहला गेस्ट है वो इजिली बाइंड हो गया, जो दूसरा गेस्ट होगा वो भी इजिली बाइंड हो जाएगा। मतलब कि जो पहला गेस्ट है वो तो बाइंड हो गया पर जो दूसरा गेस्ट है वो भी इजिली बाइंड हो रहा है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। और नेगेटिव कोऑपरेटिविटी वो होती है कि जो पहला गेस्ट है वो बाइंड हो गया है पर जो दूसरा गेस्ट है उसको डिफिकल्टी हो रही है बाइंड होने में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी में एक एग्जाम्पल आते हैं हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंडिंग, ये हमारा पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का एग्जांपल होता है। ये आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल जो होता है पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमन एग्जांपल भी ले सकते हो कोऑपरेटिविटी को समझने के लिए कि अगर हम जैसे ट्रेन बस की मैं बात करूँ, बस में जो राइट हैंड साइड होती है उसमें 3 सीट होती है ना, तो 3 सीट होती है। अगर हम पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी की बात करें तो 3 सीट है उसमें 2 लोग ऑलरेडी बैठे हैं पर जो तीसरा लोग जब तीसरा जना आके उसमें बैठेगा तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो सकता है क्योंकि 3 सीट की जगह है 2 लोग बैठे हैं तो तीसरा तो आराम से बैठ सकता है, तो उसे तो बोलते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। अगर हम नेगेटिव की बात करें 3 लोग अब उसमें बैठ गए, अगर फोर्थ जना आगे उसमें बैठेगा तो वो नहीं बैठ सकता ना, मतलब उसे एक एडजस्ट करना मुश्किल होगा, है ना। एक एडजस्टमेंट के साथ बैठना पड़ेगा और डिफिकल्टी होगी बैठने में, उसी को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी, ठीक है। जो गेस्ट बाइंड हो रहे हैं होस्ट के साथ उनको कैसे कोऑपरेट करना पड़ रहा है एक दूसरे के साथ, उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है एक दूसरे के साथ, उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिविटी। सेकंड हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स चिलेट इफेक्ट। सेकंड हम डिस्कस करेंगे चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स ये लिगेंड से रिलेटेड ही होता है। यहाँ पे चिलेट इफेक्ट को हम समझते हैं एक स्टेटमेंट से। वो स्टेटमेंट क्या होता है मोनोडेंड्रिट लिगेंड वर्सेस पॉलीडेंड्रिट लिगेंड। अब देखो स्टूडेंट्स मोनोडेंड्रिट लिगेंड क्या होता है हमें पता है। मोनोडेंड्रिट मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही लिगेंड प्रेजेंट होता है, पॉलीडेंड्रिट मतलब जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। मोनोडेंड्रिट मतलब लिगेंड क्या होते हैं जो कि डोनर एटम्स होते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है ना। और मेटल आयन के साथ क्या होता है कंबाइन होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें चिलेट इफेक्ट में क्या होता है कि मोनोडेंड्रिट लिगेंड को हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं। इसको हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे किससे पॉलीडेंड्रिट लिगेंड से। जब हम पॉलीडेंड्रिट लिगेंड आएगा मोनोडेंड्रिट को हटा देंगे उसे रिप्लेस कर देंगे पॉलीडेंड्रिट से, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होता है वो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और हमें पता है चिलेट इफेक्ट जो होता है वो मेनली पॉलीडेंड्रिट लिगेंड में ही हमें देखने को मिलता है ना। इसमें 2-3 लिगेंड प्रेजेंट होंगे उसमें ही चिलेटिंग हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है मोनोडेंड्रिट को हटा के जब पॉलीडेंड्रिट लेके आते हैं तो कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल बनता है। इसके दो रीजन होते हैं। दो रीजन क्या होता है एक इंट्रोपी होता है और एक होता है इंथैल्पी। पर यहाँ पे जो इंट्रोपी का होता है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंट्रोपी का जो इफेक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है जब आप मोनोडेंड्रिट को रिप्लेस करते हो पॉलीडेंड्रिट से तो वहां पर ट्रांजिशनल जो इंट्रोपी होती है वो हमारी क्या होती है इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है ट्रांजिशनल इंट्रोपी। इसको इंट्रोपी को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। तो ट्रांजिशनल इंट्रोपी हमारी क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और इंट्रोपी क्या होती है ऑर्डर डिसऑर्डरनेस होती है, रैंडमनेस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स। और दूसरा रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो रीजन होते हैं, एक होता है इंट्रोपी और एक होता है हमारे पास क्या इंथैल्पी।
तो जो एंट्रोपी होता है वो तो मेजर रोल प्ले करता है चिलेट इफेक्ट में, ठीक है ना? वो तो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कर रहा है। पर अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी का भी एक स्मॉल रोल होता है चिलेट इफेक्ट के अंदर, जो कि कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करता है। तो एंथैल्पी का क्या होता है, एंथैल्पी जो आती है, मतलब जो एंथैल्पी का बेनिफिट होता है वो कहाँ से राइज होता है? प्री ऑर्गेनाइज्ड नेचर से होता है। किससे होता है? प्री ऑर्गेनाइज्ड नेचर। प्री ऑर्गेनाइज्ड नेचर से होता है। किसके होता है? चिलेटिंग लिगेंड के। तो ये प्रीऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ द चिलेटिंग लिगेंड, तो मतलब कि जो एंथैल्पी का बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो हमें देखने को मिलता है कि प्रीऑर्गेनाइज मतलब जो लिगेंड्स हमारे जो चिलेटिंग लिगेंड्स है वो एक प्रीऑर्गेनाइज्ड नेचर में, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में क्या है, वो फिक्स है, अरेंज हो रखे हैं लिगेंड्स, तो उसे बोलते हैं प्रीऑर्गेनाइज। तो उसके उसी के कारण हमें एक एंथैल्पी देखने को मिलती है, उसका स्मॉल बेनिफिट होता है। तो मेन जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल बनता है चिलेट इफेक्ट के अंदर, वो किसकी वजह से बनता है? एंट्रोपी का मेजर रोल होता है और एंथैल्पी का स्मॉल रोल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी मेटल आयन कंबाइन होगी पॉलीडेंटेट लिगेंड के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि वहां पर एंट्रोपी जो हो रही है डेल्टा एस, वो हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो लार्ज रिंग के लिगेंड्स होते हैं, जो बड़ी रिंग होती है, उनके जो लिगेंड्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ये भी एक लिगेंड ही होते हैं मैक्रोसाइक्लिक। इसी के अंदर भी एक स्टेटमेंट आते हैं, यहाँ पर भी लिगेंड हम पॉलीडेंटिटी ले रहे हैं, पर डिफरेंस क्या होता है? एक ओपन चेन होते हैं और एक होते हैं मैक्रोसाइक्लिक। ओपन चेन मतलब जिसमें कोई रिंग फॉर्म नहीं होती, और ओपन मतलब और जो मैक्रोसाइक्लिक होता है उसमें क्या होता है? रिंग फॉर्म होती है। तो मैक्रोसाइक्लिक क्या होता है? जिसमें रिंग रिंग वाले लिगेंड होते हैं। क्या होता है? रिंग वाले, जिसमें रिंग फॉर्म होती है। देखो मैक्रोसाइक्लिक, मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है? लार्ज रिंग लिगेंड जो होते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम कंपेयर करते हैं, किसे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि यहाँ पे भी हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास लिगेंड तो पॉलीडेंटेट ही है, पॉलीडेंटेट ओपन चेन लिगेंड वर्सेस पॉलीडेंटेट ही लेंगे, पॉलीडेंटेट मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। तो यहाँ पे भी हम कंपेयर करते हैं पॉलीडेंटेट ओपन चेन लिगेंड को पॉलीडेंटेट मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मेटल कंबाइन करेगी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड के साथ, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल बनेगा। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड क्या होता है मैं फिर बता रही हूँ, जो लार्ज रिंग होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, लार्ज लार्ज रिंग लिगेंड वाले को मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे दो एग्जाम्पल्स आते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्या आता है हमारा? मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड जो होता है इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं? एक होता है क्राउन ईथर और दूसरा होता है प्रोफाइल। और भी होते हैं मैक्रोसाइक्लिक, और भी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स होते हैं, और ये दो एग्जांपल कॉमन है, क्राउन ईथर और एक प्रोफाइल, ठीक है ना? तो जब भी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब इसके तीन रीजंस हैं। तीन रीजन क्या है वो बताती हूँ। तीन रीजंस जो है हमारे, तीन रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, सेकंड रीजन होता है लेस डिसॉल्वेशन एनर्जी, और थर्ड होता है हमारा लेस एंट्रोपी लॉस। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की, तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जो होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका रीजन क्या है? तीन रीजन है। प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होता है कि देखो प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी मतलब होता है कि जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स है वो ऑलरेडी एक प्रॉपर शेप में अरेंज होते हैं, तो जब भी वो मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो वहां पे हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इसे बोलते हैं, ठीक है ना? इसलिए इसमें माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड जब भी मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो वहां पे हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। दूसरा रीजन क्या होता है? लेस डिसॉल्वेशन एनर्जी। जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स होते हैं वो जो सॉल्वेंट को जो एक्सपोज करते हैं वो कम करते हैं, तो जब वो कम करेंगे तो वहां पर जब हम सॉल्वेंट को रिमूव करेंगे तो उसके लिए भी हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी, तो उसे क्या बोलते हैं? लेस डिसॉल्वेशन एनर्जी। थर्ड आता है लेस एंट्रोपी लॉस। हमें पता है कि एक हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है
और एक ओपन चेन। मैक्रोसाइक्लिक जो लिगेंड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, और जो ओपन चेन लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब भी वो बाइंडिंग करेंगे तो वो ईज़िली क्या होता है, फ्री छोड़ देते हैं, मतलब कि वो ईज़िली क्या करते हैं, वो फ्री रहते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर एंट्रोपी लॉस क्या होगा हमारा, ज़्यादा नहीं होता। बट अगर हम बात करें उसकी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड की, तो वहाँ पे रिजिड होती है स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे जो एंट्रोपी लॉस होता है वो हमारा क्या होता है, लेस होता है। तो ये 3 रीज़न्स होते हैं कि क्यों मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड जो होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मेटल आयन के साथ एज़ कंपेयर टू पॉलीडेंडेट ओपन चेन लिगेंड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये तीनों टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया आपको सुपरमॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कैटायन रिसेप्टर्स। ओके, थैंक यू।